हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे जो है आईपीसी से रिलेटेड, ठीक है। कुछ जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम जो है आगे चल करके जो है इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अब प्रस्तावना है जो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं परिभाषा और प्रकृति क्या है। तो ठीक है, इसकी परिभाषा क्या कहती है? विधि तथा समाज की मान्यताओं द्वारा निषिद्ध ऐसे अपकृत्य जो राज्य द्वारा दंडनीय है। यानी कि या तो ऐसा कोई भी कार्य, ठीक है, ऐसा कोई भी अपकृत्य हो जो राज्य के द्वारा दंडनीय हो, चाहे समाज के मान्यताओं के विरुद्ध अगर हो या विधि के विरुद्ध ऐसे कार्य होते हैं या ऐसे अपकृत्य होते हैं तो वो अपराध कहलाते हैं। ठीक है ना। अपराध देखो क्या होता है, किसके द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है? राज्य के द्वारा बनाए गए विधि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है या समाज की जो भी मान्यताएं होती हैं उनके द्वारा जो है नियमित किया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य दंड विधि का सृजन करता है। आपको पता होगा कि जब सिंपल सी बात है, कोई अगर व्यक्ति क्राइम करता है तो कुछ क्राइम्स के को लेकर के जो है पनिशमेंट भी दे के रखा गया है और ऐसे पनिशमेंट की व्यवस्था जो है वो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जो है व्यवस्थित किया गया है। ठीक है। वहीं कहीं कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी है कि कुछ ऐसे परिस्थितियों में जो है ये दंड जो है नहीं दिया जाता है कुछ ऐसे व्यक्तियों को। जैसे कि मान लो कि अगर वो अनसाउंड माइंड का हो, यानी कि चित्त विकृति व्यक्ति का हो या उसका दिमाग जो है ऐसी स्थिति में ना हो जो क्राइम के जो है क्राइम करने का आसन हो, तो या कोई बच्चा हो छोटा सा वो अपराध कारित करता है, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पे जो है छूट देता है। उनको हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन बेसिकली इसमें यही है कि अपराध क्या होता है, ऑफेंस क्या है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई कार्य या लोप जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और ऐसा कार्य या लोप जो है किसी समाज की मान्यताओं के विरुद्ध हो या राज्य के द्वारा बनाए गए विधि के अंतर्गत जो है उल्लंघनीय हो या उसके अपोजिट कार्य करता हो, तो उसे क्या माना जाएगा? उसे जो है वो अपराध कहा जाता है। और ऐसे अपराध के लिए जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा के अंतर्गत जो है उसे पनिशमेंट की व्यवस्था की गई। ठीक है। इसके कुछ इंट्रो पार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सन 1833 में एक चार्टर अधिनियम आया। ठीक है ना। चार्टर अधिनियम में क्या था कि भारत के लिए जो है ये कह रहा है कि यहाँ पे एक जो है विधिनांग जिसे कहते हैं लेजिस्लेचर का सृजन किया गया दंड के संदर्भ में 1834 में। देखो यहाँ पे ये 1833 में चार्टर आया। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कब जो है ये चार्टर अधिनियम आया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1833 में आया था। और 1834 में जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है प्रथम विधि आयोग, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा जो है लॉ कमीशन बनाया गया था। फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा जो है 1834 में जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो इसकी स्थापना की गई थी। इनके अलावा देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनते हैं ऐसे रिलेटेड कि कितने सदस्य थे प्रथम विधि आयोग में। तो टोटल 4 सदस्य थे। एक लॉर्ड मैकाले तो खुद थे जिनकी अध्यक्षता जो कर रहे थे इस विधि आयोग का। बाकी के 3 सदस्य और थे, जैसे मैक्लियोड, एंडरसन तथा मिलेट, ये 3 अन्य सदस्य थे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ये बन गया कि चार्टर अधिनियम जो है कब आया था? तो 1833 में। उसके बाद जो है कौन सी जो आयोग कमीशन बना था? फर्स्ट लॉ कमीशन यानी कि प्रथम विधि आयोग, जिसके अध्यक्षता जो है लॉर्ड मैकाले। या ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय दंड संहिता को जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। बाकी इनके जो सदस्य थे इनके अलावा और मैक्लियोड, एंडरसन और मिलेट। ठीक है। अच्छा, ये सभी लोग जो है मिल करके इसकी एक प्रारूप रूपरेखा तैयार करते हैं और आगे चल करके जो है गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को 14 अक्टूबर 1837 में पेश किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली जब कानून बनाया जाता है तो जो है राज्यसभा, फिर उसके बाद लोकसभा, फिर देन जो है जब ये सारी चीज़ें यानी कि बिल जो है पास हो जाती हैं तो राष्ट्रपति जब उसको जो है हस्ताक्षरित यानी सिग्नेचर कर देता है, तो ऐसे जो बिल है वो किस में बदल जाता है? एक्ट में, और वही जो है कानून कहलाता है। ठीक ऐसे ही इनकी अध्यक्षता में जो है यहाँ पे लोगों ने जो है मिल करके प्रारूप रूपरेखा तैयार किया। उसके बाद जो इसे गवर्नर जनरल, ठीक है, जो
उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे, आज के टाइम में राष्ट्रपति के समकक्ष जो है अधिकार रखते थे, तो उनको जो है 14 अक्टूबर 1837 को जो है पेश किया गया। आगे चल करके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके द्वारा जो है भारतीय दंड संहिता 1856 में ये प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। ये प्रस्तुत करने के बाद जो है जिसे 6 अक्टूबर 1860, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे 6 अक्टूबर 1860 को जो है पारित किया गया। लेकिन ये कब से जो है भारतीय जो प्रवर्तन में है, या कह सकते हैं लागू, देखो ये पारित किया गया, तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग लगाना है 6 अक्टूबर 1860, ठीक है। उसके बाद जब कभी ये पूछेगा कि कब लागू हुआ, तो हमको बताना है क्या, 1 जनवरी 1862, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। पहले था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन जो है 31 नवंबर, ठीक है, आई थिंक 31 अक्टूबर, ठीक है, देख लीजिएगा, 31 अक्टूबर या नवंबर को जो है 2019 में जो है इसे जो है संशोधित करके हटा दिया गया। अभी जो है टोटल जो है सभी राज्यों में जो है, यानी कि जम्मू कश्मीर हटा करके यहाँ पे अब संपूर्ण भारत में भी, पहले जम्मू कश्मीर में क्या था, रणबीर दंड संहिता, ठीक है, जैसे आईपीसी था वहाँ पे आरपीसी लगता था, ठीक है। हम सब जगह पे आईपीसी इंडियन पिनल कोड, तो वहाँ पे रणबीर पिनल कोड यानी कि रणबीर दंड संहिता लगता था। लेकिन जो है आगे चल करके जो है संशोधन करने के बाद अभी इस टाइम वर्तमान की स्थिति ये है कि आईपीसी जो है संपूर्ण भारत के राज्य में जो है लागू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अपराध की क्या परिभाषाएं हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है सीधे सीधे क्वेश्चन जो बना देता है, परिभाषा देकर के छोड़ देता है, और उसके बाद ऑप्शन दे देता है कि किन जूरिस्ट के द्वारा जो ये परिभाषाएं दी गई हैं। तो हमको ये जानना है, वहीं प्री के साथ साथ मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑक्सफोर्ड सब जो डिक्शनरी उसके हिसाब से जो है बताया जाता है कि जो अपराध है विधि द्वारा दंडनीय कार्य है, यानी कि जो लॉ है, जिन ऐसे कार्यों को जो है दंडनीय बनाया गया है, अगर ऐसे कोई व्यक्ति जो है ऐसे कार्यों को करता है तो वो क्या कहलाता है, अपराध। यानी कि या ये ऐसे कह सकते हैं कि विधि द्वारा निषिद्ध हो, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, या हानिकारक हो, तो वो क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा, ठीक है। ब्लैकस्टोन कहते हैं कि किसी कार्य निषिद्ध करने या समादेशित करने वाले लोक विधि उल्लंघन में किया गया जो कार्य है वो अपराध है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टीफन क्या कहते हैं, इनके हिसाब से अपराध जो है विधि द्वारा निषिद्ध और समाज के जो मॉरल वैल्यू हैं उनके अरुचिकर कार्य है, यानी कि मॉरल वैल्यू के अगेंस्ट किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, अरुचिकर कार्य कहलाता है, जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो। अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि एक ऐसा अपकार जो जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष और अपने प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती हो, व्यवहारिक अपकृति, एक अपकार जैसे पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है। यानी कि दो चीज़ें यहाँ समझाया गया है। एक हो सकता है, जैसे इनके हिसाब से जो है जो अपराध होती हैं वो दो तरह के, मतलब दो, जो भी कोई क्राइम होता है ना, मतलब जो भी कोई क्राइम ना कह सकते हैं हम, कोई एक्ट कह सकते हैं, एक्ट या ओमिशन, तो इससे दो लोग प्रभावित हो सकते हैं। एक तो खुद एक पर्सन, कोई खुद व्यक्ति विशेष प्रभावित होता है, और एक जो है पूरी पब्लिक प्रभावित होती है, यानी कि पूरी पब्लिक इफेक्ट होती है। तो जब कोई व्यक्ति विशेष प्रभावित होता है, ऐसे में जो वो अपकार कहलाता है, टॉर्ट्स की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे व्यवहारिक रूप में अपकृत्य कहा जाता है। लेकिन वही अपकार जो है, ऐसा कोई अपकार या ऐसी कोई कृत्य या कार्य या लोप जिससे जो है एक पूरी समाज प्रभावित हो जाए, ठीक है, या उनसे संबंधित और लोग भी प्रभावित हो, तो ऐसे जो अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखते हैं कीटन महोदय क्या कहते हैं, ठीक है। कीटन महोदय के हिसाब से अपराध कोई अवांछनीय कार्य जिसे राज्य द्वारा जो है दंड विधि के द्वारा अधिरोपित किया गया है, तो ये, या जो है ऐसे कार्य की मनाही की गई है, तो ये जो है ये भी कहा गया कि ये उपयुक्त ढंग परिशुद्ध करता है, न कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के स्वविवेक पर उपचार छोड़ दिया जाता है, तो कहा जाता है कि ये जो है अपराध की श्रेणी में आता है। मिलर के हिसाब से विधि द्वारा दंड के भय निषिद्ध या आदेशित किसी कार्य, यानी कि विधि के द्वारा जो है दंड के हिसाब से या भय के हिसाब से कोई कार्य जो निषिद्ध किया गया हो या आदेशित किया गया हो कि ऐसी कार्य या इसकी उपेक्षा करने पर जो है वो अपराध की श्रेणी में आएगा, और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य जो है दंडनीय बनाया जाएगा, तो ये क्या होगा, अपराध माना जाएगा। पैटर्न के अनुसार देख लेते हैं, यहाँ पे अपराध एक सामान्य लक्षण है, ठीक है, जिसके द्वारा राज्य द्वारा कार्यवाही को नियंत्रित करना, दंड को क्षमा करना या दंड देना
माना जाता है। एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल डिफिनेशन दी है इन्होंने। उसके बाद जो है अपराध को ये कहा गया कि अपराध के सामान्य लक्षण, ठीक है, अपराध विधि के कार्यों के उल्फेंडन कमेटी की रिपोर्ट था, उसमें बताया गया है कि अपराध जो है किन किन कारणों से होते हैं। पहली बात तो ये अपराध जो है मानव द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है, उसमें जो है वो, तो यहाँ पे देखो एक्ट होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दुराशय, यानी कि ऐसे मानव के मन में क्या होना चाहिए, जो है गलत भावना या मानसिक स्थिति जो है इस तरह से होनी चाहिए जो उसको हार्म करे, यानी कि आपराधिक मनोस्थिति होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे बात करता है मीन्स रिया की, ठीक है, आपराधिक कृत्य, ठीक है, होना चाहिए और ऐसे को डैमेज होना चाहिए मानव के द्वारा। यानी कि फाइनली जो है दो चीज़ें यहाँ पे हमको समझना है कि देखो चार चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, पहले ये देखते हैं उल्फेंडन कमेटी, ठीक है, सॉरी उल्फेंडन कमेटी के द्वारा जो है ये चार बताया गया, चार चीज़ें। पहली बात तो देखो जब भी कहीं पूछा जाए कि जो है अपराध क्या है, तो अपराध में जो है क्या होता है कि ये नहीं कि हमको व्यक्ति बोलना है, ठीक है, अपराध किसी व्यक्ति का जो डेफिनेशन सेक्शन 11 में देख रखा गया है वो आर्टिफिशियल को भी कवर करता है, किसी कंपनी या निगम को, तो वहाँ पे ये तो अपराध नहीं किया जाएगा ना। तो यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना मानव, यानी कि कोई भी ऐसा अपराध किसके द्वारा होना चाहिए, मानव के द्वारा होना चाहिए। उसके बाद ऐसे मानव के मन में या मानसिक स्थिति या दुराशय होना चाहिए, आपराधिक कृत्य होना चाहिए, और ऐसे आपराधिक कृत्य करने के बाद जो है मानव को क्षति भी होना चाहिए, तो कहलाएगा ये अपराध की श्रेणी में या अपराध घटित होता है, ठीक है। इसी से संबंधित एक जो है मैगजीम है, ठीक है, किस कहा जाता है कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है, उसका मन अपराधी न हो। कहा जाता है कि जो है जो प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, प्राचीन काल या मध्यकाल की बात करते हैं, वहाँ पे जो है प्राचीन काल की सबसे पहले बात करते हैं, उस दौरान जो है वहाँ पे जो है दंडनीय बनाया जाता था किसको, चाहे वो जो है निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु, सबको। अगर कोई पत्थर है तो अगर पत्थर से चोट लगने के बाद, एक बार क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो है पत्थर से चोट लग गया था, ठीक है, तो चोट लगने के बाद उस पत्थर को जो है कई दिनों तक जेल में बंद रखा गया, ठीक है। थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा है लेकिन ऐसा था। समय के हिसाब से जैसे जैसे मनुष्य के विवेक विचार बढ़ते जाते हैं, बीती हुई चीज़ें जो है वो बुरी लगने लगती, या जो है नियम के विरुद्ध, या ऐसे कह लो कि प्रचलन के जो है अनुरूप नहीं लगती हैं, ठीक है। अभी जो चीज़ें हैं अभी प्रचलन के अनुरूप हमको लग रही हैं, लेकिन जो बीती हुई चीज़ें हैं थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा कि पहले के लोग कैसे करते थे, लेकिन ऐसा ही था प्राचीन काल में, जो है सजीव और निर्जीव दोनों को दंडित किया जाता था, ठीक है। और देखो दंड की भावना ना अभी भी ऐसे होती है, एक छोटा सा बच्चा भी क्या करता है अपने चीज़ों को लेने की वजह से, मान लो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, उसको क्या होता है ज़मीन पे या किसी पत्थर से चोट लग जाता है, ठीक है, किसी कारणवश या जैसे भी वो चल रहा है, तो चोट लगने के बाद जो है वो रोने लगता है। उसकी माँ जो है उसको चुप कराती, लेकिन चुप नहीं होता। उसकी माँ जैसे बोलती है कि देखो इससे ने चोट लगा दी तुमको, हम भी मार देते इसको, ठीक है, और उसकी माँ जो है ज़मीन पे पीटने लगती है और बच्चा शांत हो जाता है। यानी कि कहा जाता है कि जो प्रतिशोध की भावना है ना, ये बच्चा भी समझता है, ठीक है। तो दंड की भावना, यहाँ पे दंड की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कैसे जो है प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में सजीव और निर्जीव दोनों को दंडित किया जाता था। फिर मध्यकाल की बात है तो वहाँ पे जो है निर्जीव को छोड़ दिया गया, सजीव को, सजीव में तुम्हारे अगर कोई कुत्ता है उसको काट ले गए, या कोई बैल है, सपोज करो मान लो कि बैल है गांव में किसी को मार दिया, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट देने के लिए जो एक खूंटे से जो है एक पेड़ से जो बांध दिया जाता था गाय को, और सब लोग जो है गाँव वासी जो उसको क्या करते थे, पत्थर चला चला के उसको मारते थे। मारने के बाद जो मार करके उसको मृत्युकारित कर दिया जाता था, और उसके बाद प्रोहिबिटेड किया जाता था कि ऐसे मरे हुए जो बैल है उसके जो मांस को वर्जित बनाया गया, यानी कि कोई किसी को खाना नहीं था, ठीक है ना। तो जो मैगजीम था यहाँ बताता है आगे चल के, ये जो मैगजीम है ये वर्तमान स्थिति को बताता है कि आपराधिक मनस्थिति, ठीक है, मात्र किसी कार्य किसी व्यक्ति को कार्य उसकी अपराधी नहीं बनाता है जब तक उसका अपराधी मन न हो, ठीक है। यानी कि कोई कार्य जो है अपराधी तब तक नहीं बनाएगा जब तक मन से वो अपराध ना हो, ठीक है, यानी कि मानसिक स्थिति या दुराशय होना जरूरी है कार्य के साथ साथ, ठीक है ना। अब देखो मैगजीन क्या कहता है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया, ठीक है। अब ये कार्य कैसा होना चाहिए, स्वच्छापूर्ण होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में जो है ये कहा जाता है मेंसरिया, मेंसिया अन्य जगहों पर लागू नहीं, कठोरपूर्ण दायित्व के सिद्धांतों पर लागू नहीं होता है, जैसे कि मान लो लोक न्यूसेंस, यानी कि लोक न्यूसेंस में हम लोग ये कंडीशन नहीं ले सकते कि हमारी मेंसरिया नहीं थी वहाँ पे ऐसे कार्य करने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है कठोर दायित्व का सिद्धांत अपनाया जाएगा,
या अगर मान लो कि हम किसी व्यक्ति को अपमान लेख लिखते हैं जिसे सैलेंडर कहते हैं, अवमानना के लिए दोषी होगा। या हम कह सकते हैं अपहरण के केस में जो है ये जो है होता है मनस्थिति के अपवाद की श्रेणी में आता है। ऐसे केस में भले ही आपका जो है दुराशय न हो, लेकिन आपके द्वारा किया गया कार्य अगर होता है और उससे अपराध घटित होता है तो हम यहाँ पे बचाव नहीं ले सकते। किसका? कि भाई हमारा मानसिक स्थिति ऐसा नहीं था, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नेसियम इंसेट्रिया का हम बचाव नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः क्या होता है कि जो मन स्थिति होती है, मन स्थिति और कार्य दोनों को मिलाकर के अपराध का गठित होता है, ठीक है ना। प्रारंभिक अपराध में आते हैं प्रयत्न, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र, ये सारी चीज़ें इसको जो है आशय को महत्व प्रदान करता है, ठीक है। और किस में नहीं प्रदान करता ये भी हम लोग देख लिए। इससे संबंधित बात जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आर वर्सेस प्रिंस का है, और उसके बाद आर वर्सेस क्वीन वर्सेस टाल्सन, और एक है सिराज वर्सेस रूडजेन। ये तीनों मामले काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं सिराज वर्सेस रूडजेन में। अब देखो सिराज वर्सेस रूडजेन में जो मामला था, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से, यानी कि कौन से न्यायाधीश ने इस मामले का निर्णय किया था, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया था कि मन स्थिति जो है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक अधिनियम में मन स्थिति अंतर्निहित होती है, ठीक है, तब तक जब तक इसको प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कहा जाता है कि इसी से संबंधित है कि किसी तथ्य की भूल जो है किसी व्यक्ति को क्षम्य बना सकती है, लेकिन विधि की भूल जो है क्षम्य नहीं बना सकती, ठीक है। तो ये जो है कहा जाता है कि जो अगर सांविधिक अपराध से भी संबंधित एक अन्य और अपराध था, ठीक है, वो क्या था कि होप्स वर्सेस विंस्टर कॉर्पोरेशन का मामला था। इस मामले में जो है स्पष्ट किया गया था, व्याख्या की गई थी अधिनियम की शाब्दिक रूप को, कि जब कोई चीज़ स्पष्ट न हो ना तो उसकी मन स्थिति जो है आवश्यक हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये कि व्याख्या करनी चाहिए जब तक कि कोई चीज़ स्पष्ट न हो, ठीक है। न स्पष्ट करे तो मन स्थिति आवश्यक नहीं है, यानी कि स्पष्टता का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। अब देखिए ये केस आ गया है एम.एच. जार्ज का, महाराष्ट्र का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि यहाँ पे जो है उच्चतम न्यायालय ने सांविधिक अपराध के प्रकरण में मन स्थिति के सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रश्न पर विचार किया, ठीक है, ये याद रखना। और ये प्रातिनिधिक दायित्व के अंतर्गत 154, 155, 156 सम्मिलित है। अच्छा, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है। एक अच्छा तैराक है जो नदी के किनारे खड़ा है, किसी बच्चे को डूबने से बचाने का प्रयास नहीं करता है, सोचो, ठीक है। अब और वो बच्चा डूब जाता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एराइज होता है, क्या ये किसी कार्य के लिए या किसी अपराध के लिए दोषी होगा? बिल्कुल नहीं दोषी होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो ड्यूटी होते हैं ना, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य की बात करते हैं, तो कर्तव्य जो है कैसा होता है, मौलिक कर्तव्य हो सकता है, विधिक कर्तव्य हो सकता है, धार्मिक कर्तव्य हो सकता है, ठीक है ना, या व्यवहारिक कर्तव्य हो सकता है। व्यवहारिक कर्तव्य का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि मेरा एक फ्रेंड ए है, ठीक है ना, मुझे वो मुझे काट देता है, अपनी शादी में बुलाता है, यानी कि जो है सपोज करो कि मैं ए हूँ, ऐसे सोच लो मैं ए हूँ, बी की शादी है, मेरा फ्रेंड है, वो मुझे काट देता है, बुलाता है, और मैं उसकी शादी में नहीं जाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे मेरे ऊपर केस दर्ज कर देगा, क्योंकि ये व्यवहारिक चीज़ें हैं, और व्यवहारिक चीज़ों में अगर किसी कार्य का लोप किया जाता है तो वो जो है अंडरस्टूड होता है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। वैसे किसी धार्मिक कृत्य, या अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा ऐसा कर्तव्य हो जो कैसा हो, मौलिक, अगर हम बात करें कि सिंपल सी बात है, मॉरल की बात करता हूँ, हमारे नैतिक कर्तव्य की बात करता हो, तो वहाँ पे जो अपराध नहीं घटित करता है उसका मात्र एक जो है मॉरल ड्यूटी बनता था ऐसा करने के लिए। अब बताओ यहाँ पे ये बंदा डूब रहा है, एक बच्चा डूब रहा है, इसको नहीं बचाया, तो ये कोई लीगली बाउंड नहीं है कि उसको बचाने के, लेकिन हाँ मॉरल कहता ये है कि भाई बचा दो उसको, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं बचाया, तो यहाँ पे अपराध की श्रेणी में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नाथूलाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का मामला है, जो अपराध से संबंधित है, जो मन स्थिति अपराध का एक आवश्यक तत्व जो है माना जाता है, ठीक है। तो ये आई होप ये चीज़ें हमने डिस्कस किया, अभी जो बेसिक पॉइंट थे, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन पार्ट से। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।